अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में। और ईद उल अज़हा में हमारी जो बात होगी वो गोश्त के लिहाज से होगी कि क्या डायबिटिक पेशेंट जो है वो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो वो कौन सी किस्म है गोश्त की जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड मीट के बारे में। अच्छा, मीट की दो इकसाम होती है, रेड मीट और वाइट मीट। रेड मीट जो है वो उसके अंदर मटन आता है और बीफ आता है, और वाइट मीट के अंदर जो है फ़िश और जो है चिकन आती है। तो रेड मीट जो है उसमें कंपैरेटिवली जो चिकनाहट की मिकदार है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट मीट के मुकाबले में। और अगर उनमें भी, रेड मीट में भी अगर आप देखें तो जो मटन है उसके अंदर चर्बी की मिकदार जो है वो कम होती है बनिस्बत बीफ के। तो इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जब पेशेंट को डाइट प्लान रिकमेंड करें तो हम उनको ये कहते हैं कि आप ईद में कोशिश ये करें कि मटन का इस्तेमाल ज़्यादा हो। रेड मीट जो है वो इट्सेल्फ एक रिच सोर्स है। उसमें B12 भी है, उसमें फॉलेट भी है, उसमें आयरन भी है, प्रोटीन भी है। तो ये एक मतलब अगर आप इसमें देखें कि सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी शुगर्स को नहीं रेस करती। शुगर क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब आप दस्तरखान सजता है ईद के ऊपर तो उसमें सिर्फ जो है वो गोश्त नहीं रखा हुआ होता, बल्कि उस गोश्त के साथ जो है पराठे भी रखे हुए होते हैं, सफ़ेद आटे की रोटी भी रखी हुई होती है, चावल रखे हुए होते हैं, कोई मिठाई साथ में रखी हुई होती है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है। और आप जानते हैं कि एक कैन जो कोल्ड ड्रिंक का है उसमें तकरीबन 8 जो चम्मच है शक्कर की शामिल होती है। जब ये सारी चीज़ें एड अप हो जाती हैं तो वो बेसिकली एक सबब बनती हैं हाई शुगर्स का। हम गोश्त की जब बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है हम ऑर्गन मीट की भी बात करें। ऑर्गन मीट में जो है वो दिल आ जाता है, मगज़ आ जाता है, गुर्दा आ जाता है, जिगर आ जाता है। ये जो ऑर्गन मीट है ये इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल का होता है और हाई कंटेंट प्यूरिन्स का होता है। ये जो प्यूरिन्स हैं ये बेसिकली अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिक एसिड के अंदर। तो जो पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनको हाइपरलिपिडीमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, और जिनका यूरिक एसिड बहुत खासतन बड़ा होता है, उनको तो हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि ऑर्गन मीट का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, गोश्त को कुक करने के जो तरीक़ाकार होता है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है कि हम कहते हैं कि गोश्त को बहुत ज़्यादा आप जो है तेल में या घी में फ्राई करके ना खाएं। और उसको बहुत ज़्यादा जो है, जो हम जब उसको बहुत ज़्यादा तेल उसमें ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल उसमें हो जाता है, तो फिर वो एडेड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके आपके आपकी चीज़ों को ख़राब करता है। तो ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप उसको ग्रिल फॉर्म में ले लें, या आप उसको बेक करके ले लें, या उसको बारबेक्यू के फॉर्म में ले लें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इस फॉर्म में गोश्त को लेंगे तो वो आपकी शुगर्स को नहीं बढ़ाएगा। फिर जब भी आपके दस्तरखान पे गोश्त रखा हो तो उसके साथ आप कोशिश करें कि दाल रख लें या सलाद का इस्तेमाल कर लें। ये एक फिलिंग इफ़ेक्ट देगा आपके टमी को, स्टमक को, क्योंकि जब आप इसमें ऐड कर देंगे, सलाद का इस्तेमाल कर लेंगे या दालों का इस्तेमाल कर लेंगे या कुछ वेजिटेबल्स आप रख लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मीट का कंटेंट है वो कम हो जाएगा। तो एक तरफ तो आपको उसका जायका भी आता रहेगा और आपका जो मीट का जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी इन कंट्रोल रहेंगी। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी में हम बात कर लें। फ़िज़िकल एक्टिविटी वैसे ही हमारे यहाँ बहुत कम होती है। हम ज़्यादा हम लोग इतने मोटिवेट नहीं होते कि हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और ईद के दिनों में तो और भी जो हमारा ज़्यादातर टाइम होता है वो खाने में सर्फ होता है या फिर सोने में सर्फ होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो कैलोरीज़ इनटेक कर रहे होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो कैलोरीज़ बर्न भी करें। और क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग फेस्टिवल होता है, इसमें आपका थोड़ा खाना पीना ज़्यादा हो गया होता है, तो अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, आप दिन में 2 मरतबा अपनी जो है वॉक कर लें या स्विमिंग कर लें या साइकिलिंग कर लें, तो उससे ये जो कैलोरीज़ आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ इनटेक कर रहे हैं, वो कैलोरीज़ भी जो हैं वो बर्न होंगी, और वो आपको हेल्प करेंगी कि आपके प्रेशर को रिड्यूस करने में, आपकी शुगर्स को रिड्यूस करने में और आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। तो थोड़ा-सा चार्ज होकर इस ईद पे आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाकर अपनी चीज़ों को दुरुस्त सिमत में ले जा सकते हैं। आखिर में आप सबको ईद उल अज़हा बहुत-बहुत मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो ईद है वो बहुत खुशगवार गुजरेगी और आप हिफाजत से अपनी ईद को गुजारेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।